हेलो यूट्यूब। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एम्पलीट्यूड और आर्गूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। ये आपके पास एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। यहाँ पर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई। अगर आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देते हैं ऐसे, तो ये क्या कहलाता है? आपका मॉडुलस ऑफ जेड। ये आपका वाई होता है, ये होता है आपका एक्स होता है। जो एंगल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कॉम्प्लेक्स, जो आपकी मॉडुलस की लाइन है, जो आपका एंगल होता है पॉजिटिव एक्सिस से जो आपकी मॉडुलस की लाइन है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लीजिए पॉइंट ओ है, ये पॉइंट क्या है? पी है, ये एक्स है। ठीक है। अगर जेड आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि जीरो नहीं है, z not equal to 0, then the angle XOP is called argument of z and is written as argument of z। देखिए, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ठीक है। इसको दूसरे लैंग्वेज में इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, और जो आपका थीटा होता है वो किसके बीच में एंगल बनता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मॉडुलस वाली लाइन के बीच में एंगल बनता है। अगर आपने थीटा का वैल्यू निकालना है तो थीटा का वैल्यू निकलता है टेंजेंट थीटा बराबर है वाई अपॉन एक्स करके। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाता है? बराबर है टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा? आर्गूमेंट ऑफ जेड, इस फॉर्मूले से। मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+6 आयोटा, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना आपको आता है। इसको आप ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1 2 3, एक्स का वैल्यू कितना है? 3 है, तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा। और वाई का वैल्यू कितना आपके पास? 6 है, तो 1, क्योंकि प्लस का 6 है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ऊपर जाएगा। 2 3 4 5 6, तो इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है, और ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 3। मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 3,6। ठीक। तो आप इसको ओरिजिन से मिला दीजिए। ये क्या हो गया आपके पास? मॉडुलस ऑफ जेड हो गया। अब अगर आपने आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालना है, दैट इज दिस इज आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालना, आपने थीटा का वैल्यू निकालना है। आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा? दैट इज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। वाई का वैल्यू कितना है आपके पास? वाई का वैल्यू है 6 और एक्स का वैल्यू कितना है? 3। तो कितना आ जाएगा थीटा का वैल्यू आपके पास? टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन टेंजेंट इनवर्स 2 आपके पास थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ये आपके पास आर्गूमेंट का वैल्यू आ जाएगा। मान लीजिए अब आप जेड कितना करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास टेंजेंट इनवर्स 2 का वैल्यू पुट नहीं है, तो इसको मतलब हमें नहीं पता है क्या है, तो इसको आप एज इट इज रहने देंगे। मान लीजिए अब आपके पास एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है? एक जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आयोटा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0+3 आयोटा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका ऑर्डर पेयर कितना हो गए? 0,3। ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन में हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने इस पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स का वैल्यू कितना है? 0, और वाई का वैल्यू कितना है? 3, तो 1 2 3 ये नंबर आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया 0,3। ठीक है। अब आपने
यहाँ से लेकर इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का एंगल निकालना है। ये मान लीजिए थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, यहाँ से लेकर ये वाला एंगल आपने निकालना है। ठीक है, तो ये वाला आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए जरा, टेंजेंट इनवर्स वाई का वैल्यू कितना है 3 और एक्स का वैल्यू कितना है 0, तो 3/0 कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो कितना आएगा? टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी। और टेंजेंट का वैल्यू इन्फिनिटी पे कितना होता है? π/2 होता है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि भाई जो आर्गुमेंट ऑफ 3 आयोटा वो कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले से आप हर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालेंगे। थीटा क्या होता है आपके पास? आर्गुमेंट होता है। और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड मॉडुलस ऑफ जेड, इसके बीच का क्या है? एंगल है।